भालू मानवों को एकत्रित करके कब श्रम नहीं किया, अति श्रम किया, बहुत मेहनत की। राम भालू कभी कटक पटोरा, श्वेत हेत श्रम कीन न थोड़ा। और नाम लेने से क्या होता है? नाम लेत भव सिंधु सुखाही। भगवान ने तो पुल बनाया ओशन, पर नाम लेने मात्र से ये समुद्र ही सूख जाएगा, इट बिकम ड्राई। और जब समुद्र सूख गया तो आप उस पर जा सकते हैं, आराम से चल करके जा सकते हैं। तो नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करो विचार सुजन मनमाही। ये सज्जनों अपने मन में विचार करो कि क्या चीज पोर्टेंट है। फिर आगे बताया कि भगवान राम ने जो है नाम का प्रभाव बताया, किस प्रकार से नाम का प्रभाव लोगों का कल्याण करता है। राम एक तापस प्रियकारी, अहिल्या ऋषि जो पत्नी थी, अहिल्या का उद्धार किया। राम एक तपस्वी नारी का उद्धार किया, वो समाज में निकाली गई थी, निष्कासित थी। भगवान ने स्पर्श किया, आशीर्वाद दिया, वो सचेत हो गई, अपने आप को पहचान गई, जान गई। राम एक तापसत्य तारी, नाम कोट खल कुमत सुधारी। और नाम लेने मात्र से हजारों की बुद्धि सुधर जाती है। जैसे बड़े हम सत्संग कर रहे हैं और सब इसका लाभ उठा रहे हैं, करोड़ों लोग इसका लाभ उठा रहे हैं। तो ये जो नाम है उसकी चर्चा की जा रही है और इसीलिए समुद्र मंथन किया गया। हमारे ऋषियों ने कहा कि भाई आप नेगेटिव राक्षस और देवता क्यों लड़ रहे हैं, आप समुद्र का मंथन करो, इसमें से रत्न निकलेंगे, अमृत निकलेगा। तो जो सबसे बड़ी चीज थी वो अमृत थी। अमृत ने फैसिनेट कर दिया सब कि अगर हम अमर हो जाएं, आप दवाई खाते हैं इसलिए तो खाते हैं कि हम जिंदे रहे, लिव। तो वहां अमर जो है, आप अमर हो जाएंगे, मृत्यु आएगी ही नहीं। तो अमर होने के लिए समुद्र मंथन किया गया और समुद्र मंथन से अनेक रत्न मिले। तो कहने का मतलब यह है कि उस समुद्र मंथन से अमृत भी निकला। अमृत का मतलब जो आत्मा का ज्ञान है, आत्मा जिसके लिए भगवान कहते हैं वह कभी कटती नहीं है, जलती नहीं है। नैनम चिंतन शास्त्राणी नैनम दहति पावका न चिरम फलदंत तापो न शोषति मातुः। वो अजर, अमर और अविनाशी है। और यही विज्ञान भी कहता है that energy can neither be created nor it can be destroyed। शक्ति का जन्म नहीं होता, शक्ति का नाश नहीं होता है। the law of conservation of energy। तो वो एनर्जी विद्यमान है, उस एनर्जी को हमने अनुभव करना है और सद्गुरु महाराज के द्वारा उसका अनुभव होता है। जैसे हम आंखों से संसार को देखते हैं, पर अपने चेहरे को देखने के लिए हमें दर्पण की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे ही सद्गुरु रूपी दर्पण से हम अपने आप को देखते हैं, अपने आप को पहचानते हैं, अपना अनुभव करते हैं। अपन को आप ही में पायो, शब्द ही शब्द भयो जियारो, सद्गुरु भेद बतायो, अपन को आप ही में पायो। तो हमें तो भाई अपने अंदर ही मिलेगा। अब हमारे ऋषियों ने क्या क्या कहा था, अभी आपने देखा कुछ समय पहले कोरोना आया, किसी को यह नहीं पता ये क्या बीमारी है, पीपल वर डाइंग। और आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि टेलीविजन के ऊपर कुछ समय पहले एक चलचित्र दिखाया गया जिसके अंदर जो कोरोना काल में हुआ वही चीज दिखाई गई कि कोरोना काल के अंदर एक चमगीदड़ की गुफा से ये मांस निकल के आता है और वो आपके उसका भोजन पकाया जाता है। वो एक महिला खाती है, बड़ी पसंद होती है, बड़ा स्वादिष्ट भोजन है। मैं जो शेफ है, जो रसोईया है, उससे हाथ मिलाना चाहता हूँ। रसोईया ने अपने ऐसे हाथ पहुँचे, बिना सैनिटाइज किए वो गया, हाथ मिलाता है और वो बीमारी का ट्रांसफॉर्मेशन
उस महिला को हो जाता है, वो जब न्यूयॉर्क पे आती है तो बीमार हो जाती है, फिर मर जाती है। और धीरे धीरे उसके संसर्ग में जो आए वो सब मरने लगे। डॉक्टर तो इतना पढ़ते लिखते हैं, इतने एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, वो भी हक पर रहे कि क्या है ये, क्या बीमारी है, कैसे ये हो रहा है। फिर धीरे धीरे स्टडी करते करते लोगों ने समझा कि कोरोना हो गया तो पता नहीं आपने कौन सा क्राइम कमिट कर लिया, कौन सी दफा लगाई जाए आपके ऊपर जो आपने ये क्राइम कमिट कर। और हमारे सूरदास जी ने पहले कह दिया कि भाई संवत 2000 के ऊपर ऐसा योग पड़े, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण 14 काल पड़े, और काल बलि से वही बचेगा जो हंस का नाम धरे, रेमन धीरज। हमारे देश में ट्रीटमेंट हुआ, गरीबों का भी ट्रीटमेंट हुआ। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो है उसका दवाई लगा करके उसका वैक्सीनेशन लगाया, सबको लगा। क्योंकि लोगों को बड़ा आश्चर्य होता था कि हिंदुस्तान में वैक्सीनेशन कैसे बनेगा, ये बैलगाड़ी पर चलने वाला देश ये कैसे वैक्सीनेशन बनाएगा, कैसे करेगा। क्योंकि जब विदेश से वैक्सीनेशन आती थी तो आते आते उसको 5-6 साल लग जाते थे। उसमें कमीशन खोरी होती थी, वो इधर से उधर गई, उसमें कमीशन लगा, उसका कीमत बढ़ती गई, तब बड़ी मुश्किल से हिंदुस्तान में आती। अब यहाँ ये बड़ी अच्छी दूरदृष्टि है हमारे प्रधानमंत्री जी की, उन्होंने जाके कहा भाई इस वैक्सीनेशन को बनाओ, ये आने वाला खतरा है और इसको बनाया जाए। फिर वैक्सीनेशन बनाई और लोगों को लगाई, सबको 2-2 डोज 3-3 डोज लगे, गरीबों को भी लगे। और इसी के तरह चीन के अंदर बिल्डिंगों को उन्होंने बंद कर दिया कि बाहर कोई ना निकले, बिल्डिंगों को सील अप कर दिया, वहां उनको भोजन देकर के बंद कर दिया ताकि बाहर कोई निकले। तो कहने का मतलब उनके देश की परिपाटी और हमारे देश की परिपाटी अलग अलग है। तो इतना बड़ा प्रकोप था जिसके लिए कहा कि पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण कहीं से भी अकाल, कहीं से भी काल आएगा, और वही हुआ। दशेती काल में तो अब धीरे धीरे लोगों का रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। तो रेजिस्टेंस बढ़ने से क्या है कि डॉक्टर भी कहने लगे भाई आप काढ़ा पियो, आयुर्वेदिक दवाई खाओ, सब ये कहने लगे। तो मैंने कहा डॉक्टर जी आपको आप सब आयुर्वेद में आ गए हो, तो हमारे ऋषियों का फॉर्मूला था वो उस पे आ गए हो, वही हो गए। तो ये बड़ी खुशी की बात है कि हमारा देश आगे बढ़ रहा है। और केवल छोटी सी बात मैं बताऊंगा, जंगल में आग लगी थी और धू-धू करके जंगल जल रहा था। एक चिड़िया जो थी वो जाती पानी में जाके चोट से पानी इकट्ठा करती और वो छिड़कती। किसी ने कहा तू ये क्या कर रही है? अरे आग की हवा आएगी और ये हवा आएगी, आग आएगी, तुझे जल में खाक कर रही है। वो कहने लगी कि मैं भी जानती हूँ कि मुझे एक ना एक दिन मरना है। ये जो जंगल जल रहा है एक इतिहास लिखा जाएगा, और इतिहास में लिखा जाएगा जंगल जलाने वाले कौन थे और जंगल को बुझाने वाले कौन थे। देश को जलाने वाले कौन है, देश को बुझाने वाले, आगे बढ़ाने वाले कौन है, ये इतिहास लिखा जाएगा। मैं ये चाहती हूँ कि मेरा नाम जंगल बुझाने वालों की सूची में हो। हम भी ये चाहते हैं कि हमारा नाम राष्ट्र के निर्माण की सूची में हो, कि देश के निर्माण के लिए हम काम कर रहे हैं, देश के निर्माण के लिए कदम उठा रहे हैं। इसी भावना के साथ हम लोग स्वच्छता पखवाड़ा बना रहे हैं और बड़ी अच्छी बात है भाई, कूड़ा करकट साफ होना चाहिए। पर संत कहते हैं जहां आप कूड़े करकट को हटा रहे हो वहां मन के कूड़े को भी हटाओ। मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो मन की सफाई होनी चाहिए, ये भी दृष्टिकोण संतों का है। इससे हम मन की सफाई भी करें और अपने इलाके की सफाई भी करें, अपने गांव को भी सुंदर बनाएं। मुझे कुछ समय पहले सिक्किम जाने को मिला। उन्होंने कहा साहब आपको हमें गांव दिखाना चाहिए। हम गांव में घुसे, जैसे गांव में घुसे तो देखा रिंगाल की टोकरियां पेड़ों पे लगी हुई थी और उन पर लिखा था कि आप इसमें कूड़ा डालें। रिंगाल से उन्होंने टोकरियां बनाई और सब उसमें कूड़ा डाल रहे। फिर उन्होंने मकान दिखाया कि साहब 80 साल पुराना मकान है
साल पुराना मकान तो है, पर इसको तुम कैसे यहाँ जब बर्फ पड़ती है तो इसको हीट कैसे करते हो? कहने लगा कि जी हम जानवर लाते हैं और जानवरों की गर्मी जो है वो ऊपर तक जाती है और सारा मकान जो है वो गर्म हो जाता है। ऐसे ही स्विट्जरलैंड में भी होता था। पहले लोग काउस को, भेड़ों को, जानवरों को नीचे बांधते थे, उनकी गर्मी से सारा घर गर्म था। इस प्रकार का देखने के लिए लोग वहां जाते हैं। मैंने उनको इनाम भी दिया, मैंने कहा भाई ये आपने गाँव को बहुत सुंदर सजाया हुआ है, यू मस्ट गेट एन अवार्ड। तो ये कहने का मतलब ये भावना हमारी है। अगर हमारा गांव साफ होगा, स्वच्छ होगा, तो निश्चित रूप में लोग उसको देख करके उसकी सराहना करेंगे, उसकी मंगल कामना करेंगे। तो ये भावना के साथ हम आगे बढ़े और इस समय कल पूजा भी होगी। पूजा के साथ साथ फिर आगे के कार्यक्रम होंगे। और अभी जो है हम लोग कुछ समय पहले रीवा गए थे, तो रीवा में हमें ये मिले, कहने लगे कि साहब हम शंकराचार्य का एक बहुत बढ़िया नाटक करते हैं। तो शंकराचार्य का नाटक तो अपने आप में बड़ा अद्भुत होता है। शंकराचार्य के बारे में आपको बताया जाएगा किस प्रकार से शंकराचार्य जी ने किया और देश को जगाया। अभी इतनी पॉपुलरिटी